हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रेप अल्फा में। तो आज है 17 दिसंबर 2025। तो आइए आज के टॉप 16 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का। हाल ही में नवंबर 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो पुरुष वर्ग के लिए चुना गया है साइमन हार्मर को, जो कि है दक्षिण अफ्रीका के, और महिला वर्ग के लिए चुना गया है शेफाली वर्मा को, जो कि भारत की हैं। तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी हर महीने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड देती है। नवंबर 2025 में साइमन हार्मर को उनके शानदार ऑलराउंडर प्रदर्शन के लिए और शेफाली वर्मा को आक्रामक बल्लेबाजी के लिए यह सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के नए प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी के रूप में पदभार संभाला है? तो रवि रंजन ने। सरकारी अधिसूचना के अनुसार रवि रंजन की नियुक्ति 30 सितंबर 2028 तक या अगले आदेश तक, जो भी इससे पहले होगा, या तो ये 30 दिसंबर 2028 आ जाएगी या फिर अगला आदेश आ जाएगा, तब तक के लिए करी गई है। उन्होंने विनय एम टोनसे का स्थान लिया, जिनका कार्यकाल अभी 30 नवंबर 2025 को समाप्त हुआ है। यह नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब एसबीआई डिजिटल बैंकिंग विस्तार, परिसंपत्ति गुणवत्ता प्रबंधन और ऋण वृद्धि पर विशेष ध्यान दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हाल ही में किसने 15 दिसंबर 2025 को संसद में विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 पेश किया है? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने। इस विधेयक का उद्देश्य भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली के नियमन, मान्यता और प्रशासन की मौजूदा व्यवस्था को पूरी तरह बदलना है। इसके मुख्य बिंदु हैं, विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी के पास भेजा गया है। उच्च शिक्षा के लिए एक कानूनी आयोग बनाया जाएगा। यह आयोग नीति निर्धारण और समन्वय की सर्वोच्च संस्था होगा। भारतीय ज्ञान परंपरा और भाषाओं को उच्च शिक्षा से जोड़ा जाएगा। भारत को शिक्षा का वैश्विक केंद्र बनाने पर जोर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मध्य प्रदेश में NH-45 पर भारत की पहली वन्य जीव सुरक्षित सड़क शुरू की है? तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने। पर्यावरण संवेदनशील अवसंरचना विकास की दिशा में यह एक ऐतिहासिक कदम है। NH-45 मध्य प्रदेश के एक हिस्से पर यह सड़क शुरू की गई है। इसका उद्देश्य पशु वाहन टक्करों को कम करना, वन गलियारों से होकर सुरक्षित सड़क संपर्क सुनिश्चित करना। यह परियोजना विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन का उदाहरण है। अब पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने केंद्रीय सूचना आयोग CIC के मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो राजकुमार गोयल ने। कानून एवं न्याय मंत्रालय के पूर्व सचिव हैं राजकुमार गोयल, जिन्होंने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा शपथ ली। यह नियुक्ति सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत देश की अत्यंत महत्वपूर्ण संस्था को नया नेतृत्व प्रदान करती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रायजा ढिल्लों ने 68वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। राजा ढिल्लों ने 68वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। यह प्रतियोगिता करणी सिंह शूटिंग रेंज, तुगलकाबाद, नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला पावर म्यूजियम कहाँ बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो पटना, बिहार में। भारत का पहला पावर म्यूजियम बिहार की राजधानी पटना में बनेगा। यह ऊर्जा क्षेत्र के इतिहास, तकनीक और विकास को दर्शाएगा। पटना के गर्दनी बाग क्षेत्र में तांबे के आवरण वाला बापू टावर भी स्थित है, जो इस परियोजना से जुड़ा महत्वपूर्ण स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कविता चांद ने किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन को फतेह किया? तो अंटार्कटिका। उत्तराखंड के अल्मोड़ा की रहने वाली पर्वतारोही हैं ये कविता चांद, जिन्होंने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन को सफलतापूर्वक फतेह किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जोसे एंटोनियो कास्ट ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो चिली के। जोसे एंटोनियो कास्ट ने 58% मतों के साथ दक्षिण अमेरिकी देश चिली के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल एआई इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। पहले स्थान पर रहा है यूएसए, और दूसरे स्थान पर रहा है चीन, और भारत तीसरे स्थान पर रहा है। भारत 2023 में 7वें स्थान पर था और अब तीसरे स्थान पर पहुंच गया है, तो 2 साल में काफी ज्यादा वृद्धि कर ली है।
हाल ही में वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में चीतों का नया ठिकाना बनेगा? तो मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की है कि वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को चीतों के नए आवास के रूप में विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीजी बरुआ का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो वरिष्ठ पत्रकार और संपादक। पीजी बरुआ प्रसिद्ध समाचार पत्र द असम ट्रिब्यून के संपादक थे, जो और भारतीय पत्रकारिता के एक वरिष्ठ स्तंभ माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की महिला अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो संगीता बरुआ को। संगीता बरुआ प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, जो भारतीय पत्रकारिता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2025 में दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का घोषित हुआ है? तो यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात का। एयरटोन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार यूएई का पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली है और भारत पासपोर्ट इस सूची में 67 में स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते एफटीए को मंजूरी दी है? तो ओमान के साथ। भारत ने ओमान के साथ मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी दी है और ओमान की राजधानी है मस्कट और इसके सुल्तान है हैथम बिन तारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च एनसीएईआर ने किसे अपना महानिदेशक नियुक्त किया है? तो सुरेश गोयल को। इनका कार्यकाल 5 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा। एनसीएईआर भारत की सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित स्वतंत्र आर्थिक नीति थिंक टैंक है। यह संस्था मैक्रो इकोनॉमिक्स, कृषि, मानव विकास, व्यापार प्रौद्योगिकी, लैंगिक अध्ययन और नीति मॉडलिंग पर कार्य करती है। केंद्र व राज्य सरकारों को नीति निर्माण में सहयोग देती है। तो ये थे आज के हमारे टॉप 16 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।